नमस्कार। समस्त देशवासियों को गांधी जयंती, दुशहरा और शास्त्री की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। आज दशहरा है। दशहरा जो है लंका के राजा रावण पर प्रभु राम की विजय का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आप सभी बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग पाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज गांधी जयंती भी है। गांधी जी का, जिसका मैं बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करता हूँ, इसलिए गांधी जी को मैं हमेशा याद करता हूँ। महात्मा गांधी देश की आत्मा रहे हैं और रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब क्यों कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है हिंदू के विरोधी थे। वो किसी के विरोधी नहीं थे। वो किसी के विरोधी नहीं थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ देश को स्वतंत्रता करने का जो बीड़ा गांधी जी ने उठाया था, उसके लिए उन्हें कई समझौते करने पड़े। गांधी जी हिंदू और मुसलमान को देश की दो भाई मानते थे और एक पिता के समान दोनों से ही प्रेम करते थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है, अगर परिवार को सुख एक रखना है, संगठित रखना है और ताकतवर रखना है, अगर छोटा भाई किसी कारण जो है बुराई के मार्ग पर चल जाता है और विध्वंसकारी गतिविधियां करता है, तब भी ज़्यादा सपोर्ट उसको करनी पड़ेगी ताकि वो जो है मुख्य मार्ग पर आ सके। ये गांधी जी का विचार था। मेरा विचार इससे भिन्न हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसे नेता थे जिन्हें देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने न केवल देश की आज़ादी के लिए, आपने देखा होगा, सुना होगा, 1893 से लेकर 1915 तक नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा दक्षिणी अफ्रीका में और उसके बाद कामयाबी हासिल की। 1915 में जब वो भारत लौटे तो उनके जो राजनीतिक एक प्रकार से गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने से जो है उन्होंने देश को आज़ाद करने का जो बीड़ा उठाया, अंततः 1947 में उस पर कामयाबी मिली। अब गांधी जी बनावटी थे, गांधी जी क्या थे वो एक दूसरी बात है, लेकिन सत्य और अहिंसा पर चलने वाले इस पुजारी को मैं आज नमन करता हूँ, श्रद्धेय नमन करता हूँ। सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह, उनने अपने अस्त्र शस्त्र बनाए। देश प्रेम की भावना से उनने जो है ना ये देश को आज़ादी की तरफ ले गया। अब जब वो आए तो देश की हालत ऐसी थी, गरीबी थी, जात पात था, छुआछूत था, बुराइयां समाज में पड़ी हुई थी। ऐसे समय में देश के लोगों को एकजुट करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। छोटे छोटे आंदोलन ने किए, खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए संघर्ष किया, आपके जो है किसानों के लिए आंदोलन किए, लेकिन वो नील की खेती के लिए आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह था वो किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। इसके बाद 1920 में, जब 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाया, उस वक्त जो है असहयोग पूरी देश की जनता उनके साथ आई। गांधी जी ने सबसे पहले ये देखा कि ये देश की जनता गरीब है, इनके पास कपड़े नहीं है, इसके पास जो है खाना नहीं है। उन्होंने अपने आप को उसी चोले में अपने आप को ढाल दिया। उनने एक धोती, लाठी और एक प्रकार से चप्पल और अन्न का सहारा लिया और साबरमती के तट पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। तो ये एक बड़ी बात थी कि अपने जो बैरिस्ट्री का चोला तो उन्होंने उखाड़ फेंका। वो किस लिए? इसलिए ताकि वो आम जनता के साथ जुड़ सके और आम जनता उनके साथ जुड़ सके, और इसी के कारण गांधी बाबा का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा। और ऐसी ऐसी जो आज साईं बाबा के लिए की जाती है कि भाई ये करते थे, गांधी जी के लिए कोई विरोध करता था तो गांधी जी जो है ना, कई बातें मैंने भी सुनी है, ऐतिहासिक बातों के आधार पर तो इतना नहीं बता सकता, कई बातें मैंने सुनी है कि किसी ने उनके विरुद्ध बात की, किसी हलवाई ने उनकी कढ़ाई फूट गई, कहीं जो है
पत्थरों के ओले बरसने लगे, कहीं खेतों में आग लग गई, जिसने गांधी का विरोध किया फसलें जल गई। तो ऐसे में गांधी जी का एक प्रकार से देश के लोगों के बीच एक गांधी जी अपना पहचान बनाने में कामयाब हुए। गांधी जी बाबा कहलाए। असहयोग आंदोलन, जब उनने देखा कि चौरा चौरी घटना में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया है गोरखपुर में, तो उनने यह आंदोलन वापस ले लिया। एक पीक पर आंदोलन पहुंचा, लोग नाराज़ हुए। आपके मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, जो एक प्रकार से आप उनको ये कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी थे, कि वो देखते थे गांधी जी कहाँ से आ गए, बहुत बड़े वकील थे। तो उनने जो है ना स्वराजवादी दल सी आर दास और देशबंधु दास के साथ बनाया, लेकिन वो नहीं, कामयाबी नहीं मिल पाई। और बाद में गांधी जी को पुनः इस देश में आंदोलन में आना पड़ा। उनने सहयोग आंदोलन चलाया, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, बड़े बड़े आंदोलन चलाए। ऐसे आंदोलन में पूरे देश के लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने सत्य, ईमानदारी और सत्याग्रह किया। वो जानते थे कि देश की जो जनता है, गरीब है, उनके पास तो शस्त्र नहीं है। उनका जो है अंग्रेज़ों जैसी ताकतवर कौम के पास जो अस्त्र शस्त्र से लैस है, उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने जो है सत्याग्रह का चोला, आमरण अनशन करते थे, अमन अनशन करते थे, और अंग्रेज़ों को झुकाने का काम उनने किया। उनने, कई लोग कहते थे कि गांधी जी को अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। नहीं, गांधी जी किसी के पिट्ठू नहीं थे। वो दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन चलाया। वो जानते थे कि अगर गांधी जी एक ये इतना बड़ा स्तंभ ढह जाए तो देश के आंदोलन को एक दिशा देना मुश्किल होगा। इसीलिए उनने अपने आप को जीवित रखा। ये अवश्य है कि क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका अदाई। इसमें हमारे जो भगत सिंह है, आपके चंद्रशेखर आज़ाद है, बटुकेश्वर दत्त है, राजगुरु है, आपके राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को कौन नहीं जानता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस का इलेक्शन जीता था, तो कांग्रेस गांधी जी के कैंडिडेट को हरा करके, पटाभी सीतारमैया को हरा कर उन्होंने जीता था। लेकिन फिर भी वो गांधी जी से बहुत इम्प्रेस थे। बाद में इसी कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। गांधी जी के विरोध के बावजूद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने कई आरोप लगाए, और उनको भाग करके जो है सिंगापुर, उधर जर्मनी, टोक्यो इत्यादि देशों में अब जाना पड़ा। और साथ में जो आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो आज़ाद हिंद फौज बनाने में के बाद जब पहला रेडियो स्टेशन से जिनने आज़ादी की घोषणा की, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो रेडियो स्टेशन बनाया था, उनने आज़ादी की घोषणा करते को बाप हुआ, आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तब भी उनने महात्मा गांधी को उद्धृत किया। वो देश के सच्चे नायक थे, सच्चे नायक थे, वो महात्मा थे, सही मानों में महात्मा थे। उनको महात्मा मानना मुझे कहीं भी, ये कई बार हमारे अंदर भी ये चीज़ें कुलबुलाती है कि गांधी जी क्या थे। गांधी जी मुस्लिम प्रस्त तो नहीं थे, देश के दूसरे लोगों के प्रस्त तो नहीं, हिंदू के विरोधी तो नहीं थे। नहीं, वो हिंदू के विरोधी नहीं थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, पीछे भी हटना पड़ता है। ऐसे समय में अपने छोटे नालायक बच्चे जो कि बार बार विरोध करते थे, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है, ताकि देश, परिवार जुड़ा रहे, देश जुड़ा रहे। ऐसे उन्होंने कार्य किए। मैं गांधी जी को शत शत प्रणाम करता हूँ। और इस मौके में आज नहीं तो मैं आपको अवश्य ये बताता हूँ, भविष्य जो है गांधी जी को एक ईश्वर के रूप में याद करेगा, एक देवता के रूप में अभी भी करते हैं लोग। विश्व के कोने कोने में गांधी का नाम है, लेकिन गांधी जी का नाम हमेशा याद रहेगा। ये अवश्य है कि नाथूराम गोडसे एक बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, शिक्षित व्यक्ति थे। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, उनका हिसाब किताब पढ़ा है, लेकिन आदमी में कभी किसी तरह के, उनको भी ये लगा कि वो गांधी जी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति, उनके जो सत्य है उसमें कई बार सत्य भी नज़र आता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। असल बात जो है वो दैवीय पुरुष थे। उनके अंदर जो आत्मा बसती थी, वो छोटे भाई और बड़े भाई के लिए, बड़ा बड़ा भाई भारत और छोटा भाई पाकिस्तान बना। तो ऐसे समय में मुसलमान और हिंदू के हित के लिए उसने काम किए। तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने के बाद ही उन्होंने आज़ादी की। गांधी जी अमर रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ।
गांधी जी जन जन गांधी जी को स्वीकार करे। अब जो राष्ट्रहित है, आज राष्ट्रहित में आगे आए और आज के दिन ये सब सबक लें। हम इस राष्ट्र को महान बनाएंगे, जो कुर्बानियों के बाद, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद जो आज़ादी मिली है उसको कायम रखेंगे और महात्मा गांधी बापू के सिद्धांतों को याद रखेंगे। यही बापू के लिए हमारी अंतिम श्रद्धांजलि होगी। सर लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी हमारी श्रद्धांजलि है। वो सादगी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए काम किया था, लेकिन उनकी सादगी और जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई जीती थी, उसके कारण उनके याद किया जाता है। क्योंकि गांधी जी शास्त्री जी को बहुत कम समय मिला था, इसलिए शास्त्री जी ने जो 1 डेढ़ साल में अपनी छाप बनाई थी, उस छाप के कारण शास्त्री जी अमर हुए हैं। शास्त्री जी को भी हम सलाम करते हैं। पुनः गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धापूर्वक दशहरे के इस उत्सव में अच्छाई पर विजय की जो प्रतीक है उसको भी याद करते हैं। और हमें अपने जीवन से बुराई को निकाल फेंकना होगा, देश हित में आगे आने होगा। अगर देश रहेगा तभी हम रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।